सुनने में आया कि 15 अगस्त के बाद रेलवे ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों के वैक्सीनेशन दोनों हो चुके रहेंगे वही लोग लोकल ट्रेनों में सफर कर सकेंगे। इन चीज़ों को पहले 1.5 साल से आज घर पे बैठे हैं। आज उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट है, इसलिए मैंने मांग की कि 18+ के ऊपर वालों के वैक्सीन जल्द से जल्द लगना। काल और लोकल ट्रेन का रिश्ता मानो आग और पेट्रोल का रहा। जैसे ही लॉकडाउन लगा, आम जनमानस का ट्रेनों में सफर को लेकर रोक लगा दी गई। वहीं सरकारी कर्मचारी, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग और सर्टिफिकेट धारियों को कतारों में लाइन लगानी नहीं पड़ी और बेधड़क बेबाकी से ट्रेनों का सफ़र करते रहे। इस बात को इस प्रकार से मान लो कि जैसे पेट्रोल पंप पर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है, वहीं गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करने से कोई दुर्घटना नहीं हो सकती है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ में फारूक शाह। और कोविड काल के स्टार्टिंग से ही लगातार समाज सेवा करने वाले सचिन देसाई ने फिर से एक नई पहल को सबसे पहले शुरुआत की है। पहल ये है, वैक्सीनेशन को लेकर आपकी क्या तैयारी है? कुछ तैयारी है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में हमारे बाजू के 4 वार्ड मिलके हम लोग ने विद्यावादी स्कूल में 45+ का वैक्सीन देने का चालू किया था। अभी हम लोग की यही मांग रहेगी कि 18+ की वैक्सीन की मैंने मांग की है, क्योंकि यहाँ जो अभी जॉब करने वाले हैं ये 18 से आगे वाले कॉलेज पढ़ने वाले या जॉब करने वाले बच्चे, तो उनकी मांग थी कि दादा हम लोग को भी एक वैक्सीन से मिलेगी, उसके से हम लोग की जॉब जहाँ है वहाँ वो लोग वैक्सीन की मांग कर रहे हैं कि आपने वैक्सीन लिया होगा तो आपको जॉब में यहाँ बुलाया जाएगा। इसलिए हम लोग ने मांग की है कि हमारे एरिया में भी 18+ की वैक्सीनेशन लगना चाहिए। मुंबई की धड़कन कही जाने वाली बेचारी लोकल, जिसके ऊपर चढ़कर सफर करते हैं मुंबई की 80% गरीब जनता। लेकिन इस निर्दयी कोरोना ने गरीबों को तो मानो लोकल ट्रेन से रिश्ता ही तोड़ दिया। ट्रिपल तलाक जैसा मामला यहाँ पर भी नजर आया। अब तक आए 2 झटके मुंबई वासियों ने तो बर्दाश्त कर ही लिए। फर्स्ट वेव में तो रिश्ता बनने का सवाल ही नहीं रहा, वहीं दूसरी लहर में भी उभरती हुई तमन्ना सिर्फ मचल कर रह गई। ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये है बच्चों की जॉब के लिए। क्योंकि हाँ, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री या कंपनी में या कहाँ भी प्राइवेट कंपनी काम कर रहे हैं या सरकारी यहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ पहले उनकी प्रायोरिटी रखी है कि आप वैक्सीन लगा के आइए। और अपने इस क्षेत्र में वैक्सीन की कमतरता जो भास रही है, इसलिए मैंने 18+ से लेके वैक्सीन की मांग की है और जल्द से जल्द यहाँ आना चाहिए। ये अपेक्षा रख रहा हूँ कि जो बच्चे घर पे बैठे हैं 1.5 साल से, जो जॉब नहीं जा पा रहे, तो उनको वैक्सीन लगे वो अपने जॉब पे जाए। आज ट्रेन पे भी भविष्य में समझो ट्रेन पे भी डबल डोज लगे हैं, उनको आज उन लोग को प्रायोरिटी दे रहे हैं कि डबल डोज जिसको लगे उनको ट्रेन का प्रवास मिलने वाला है। तो अगर ये बच्चे लोग को वैक्सीन लगे तो जॉब पे जा सकते हैं। 1.5 साल से आज घर पे बैठे हैं, आज उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट है, इसलिए मैंने मांग की है कि 18+ के ऊपर वालों के वैक्सीन जल्द से जल्द लगना चाहिए। अब आई ट्रिपल एक्शन की बारी और अब कानूनी शर्तों के साथ लोग सफर करने को तैयार हैं। ऐसे में अब हवाई खबरों के अनुसार पता चला है कि 15 अगस्त के बाद वही लोग ही लोकल के सफर कर सकते हैं जिन्होंने रिश्तों की मजबूत गांठें बांध ली हो, यानी दोनों वैक्सीनेशन करा ली हो। तो अब ऐसे में बहुत ज़रूरी बन गया है कि गरीब जनता को सबसे पहले वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में शामिल किया जाए। लेकिन सरकारी तंत्र तो पहले से ही लूज मोशन में चल रही है। जहां पर वैक्सीनेशन मुफ्त के दावे हैं, पर वैक्सीनेशन लगने वाले केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें मिलती हैं और वैक्सीनेशन हो नहीं पाता। वहीं दूसरी तरफ अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों का दौरा किया जाए तो वहां पर आपको आधी रात को भी वैक्सीनेशन हो जाएगा और तत्काल मिल जाएगा, बस पैसे की देरी है। तैयारी को कहाँ तक आपने फॉलो किया है और इसको कैसे हमने यहाँ महानगर पालिका में हम लोग ने इसको लेटर दिए हैं कि आप जल्द से जल्द यहाँ 18+ का वैक्सीन चालू करें। और उसके बाद हम लोग ने आयुक्त के पास मांगनी की है कि अब मैंने यहाँ 2-3 स्कूल बताया है कि हमारे 4 वार्ड के लिए हम लोग के लिए वैक्सीन दिया जाए। क्षेत्रीय नगर सेवकों की कैटेगरी में देखा जाए तो सचिन देसाई ने लगातार हर चीज़ की पहल पहले की।
इसी क्रम में देख सकते हैं आपके सैनिटाइजर से लेकर के और तमाम तरह के हर पहल को उन्होंने अंजाम दिया। अब एक नई पहल में भी उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की है और वो पहल है वैक्सीनेशन की। सबसे पहले उन्होंने महानगर पालिका से और इस कोविड काल में और वैक्सीनेशन डिपार्टमेंट को लेकर के उन्होंने सबसे पहले लेटर जारी किया है कि हमें सबसे पहले हमारे वार्ड में वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया जाए, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत अहमियत रखता है स्लम एरिया में। तो आपको बता दें कि वैक्सीनेशन स्लम एरिया में क्यों अहमियत रखता है, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब तबके के लोग हैं वो ट्रेनों का सफ़र करते हैं और लोकल ट्रेन ही मुंबई वासियों की ज़िंदगी की बहुत बड़ी अहमियत रखती थी। और ऐसे में लोकल ट्रेन पर सवारी न कर पाना, सफ़र न कर पाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सुनने में आया कि 15 अगस्त के बाद रेलवे ने निर्देश जारी किए हैं कि जिन लोगों के वैक्सीनेशन दोनों हो चुके रहेंगे वही लोग लोकल ट्रेनों में सफ़र कर सकेंगे। इन चीज़ों को पहले ही नज़र में रखते हुए सचिन देसाई ने सबसे पहले प्रशासन को अवगत करा दिया है कि हमारे स्लम एरिया में वैक्सीनेशन की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे एरिया के लोग जो यहाँ स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं वो गरीब तबके के हैं, मुंबई और तमाम क्षेत्रों में जाकर अपने कार्य करते हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन न होने की वजह से बहुत समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़, अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह।